गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन्स जिसको बोलते हैं हिंदी में अपन पूंजी लाभ। ये अपनी बुक का चैप्टर नंबर 7 है। सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपन बेसिक फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। हाँ, सपोज अगर आप किसी भी एक्टिविटी को डेली बेसिस पे करते हैं, यानी रोज करते हैं, दिन में कई बार करते हैं, तो वो इनकम कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। यानी अगर किसी भी एक्टिविटी को रिकरिंग बेसिस पे किया जाता है, डेली बेसिस पे किया जाता है, तो वो इनकम कहां जाती है? बिजनेस में। अगर आप किसी भी एक्टिविटी को 2 साल में एक बार करते हैं, 10 साल में एक बार करते हैं, 20 साल में एक बार करते हैं, डेट मीन्स कभी कभी करते हैं, तो इस तरह की जो इनकम जनरेट होती है वो कहां जाती है? कैपिटल गेन्स में। कैपिटल गेन्स को मैंने बताया था अभी अभी आपको, हिंदी में कहते हैं अपन पूंजी लाभ। तो यहां पर कैपिटल गेन के लिए ध्यान रखिएगा, जिस आइटम को अपन खरीदेंगे और बेचेंगे वो क्या होनी चाहिए? अपनी असेट या फिक्स असेट्स। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है, सेल माइनस परचेज। मतलब सेलिंग प्राइस में से परचेजिंग प्राइस को लेस कर दो, तो जो प्रॉफिट बचेगा उसको बोलेंगे अपन कैपिटल गेन्स। बट एक बात ध्यान रखना, ये जो एक्टिविटी है ये डेली बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपका। एक असेट होती है, इसका नाम होता है लैंड। सपोज लैंड को आपने सेल आउट किया 10 लाख में, सपोज ये इसकी सेलिंग प्राइस है। इसको आपने परचेज किया था, परचेज को अपन कह सकते हैं कॉस्ट, एक ही बात है। इसको आपने परचेज किया था 3 लाख में। 10 लाख रुपीज सेलिंग प्राइस है और परचेजिंग प्राइस कितनी है? 3 लाख। दैट मीन्स प्रॉफिट हो गया 7 लाख का। ये जो प्रॉफिट है इसको अपन बोलेंगे कैपिटल गेन। कैपिटल गेन। चलिए, कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ चुके हैं, बट कैपिटल गेन निकालने के बाद में अपने को सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो जो कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन दो तरह का होता है, एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहां जो मेजर चीज है प्रॉफिट निकालने के बाद, जिसे हम कहते हैं कैपिटल गेन, हमें ये जानना पड़ेगा कि वो प्रॉफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। चलिए देखते हैं अपन किस तरीके से करेंगे अपन आइडेंटिफाई। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं लिस्ट, अपन बात कर रहे हैं लिस्टेड शेयर्स की। शेयर्स कौन से होने चाहिए? लिस्टेड। अगर शेयर्स आपके कौन से हैं? लिस्टेड। उनको खरीदने और बेचने के बीच, यानी जब आपने उसको परचेज किया था और जब आपने उसको बेचा, इन दोनों के बीच में टाइम गैप अगर 1 साल से ज्यादा है, दैट मीन्स 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, मतलब मोर देन 1 ईयर है, तो यहां जो प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे अपन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर आपके शेयर्स लिस्टेड हैं, उनको खरीदने और बेचने के बीच में टाइम गैप कितना है? 1 साल से कम, तो वहां जो प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे अपन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसका एग्जांपल देखिए छोटा सा। हाँ। मान लेते हैं परचेज किया आपने 1 जुलाई 2021 को और सेल आउट कर दिया आपने 31 अक्टूबर 2021 को। ये डेट ऑफ परचेज है, ये डेट ऑफ सेल है। हाँ, तो परचेज किया था जुलाई में, सेल कब किया? अक्टूबर में। जुलाई, अगस्त,
सितंबर अक्टूबर। दैट मीन्स खरीदने और बेचने के बीच में टाइम गैप कितना है? 4 मंथ्स, यानी 1 ईयर से कम। तो यहां जो प्रॉफिट होगा उसको बोला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब बात कर रहे हैं अपन लॉन्ग टर्म की। सपोज परचेज किया था 1 जुलाई 2019 को और सेल आउट किया 31 अक्टूबर 2021 को। तो खरीदने और बेचने के बीच में टाइम गैप कितना है? ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा। यहां जो प्रॉफिट अराइज होगा उसको बोलेंगे अपन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो प्रॉफिट निकालने के बाद में सबसे पहले अपने को यह आइडेंटिफाई करना होता है कि जो प्रॉफिट हुआ वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो अपने को क्या देखना पड़ेगा? टाइम गैप। सेल और परचेज के बीच में अगर टाइम गैप 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहां अपन किसकी बात कर रहे हैं? लिस्टेड शेयर्स की। अब बात कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग और अनलिस्टेड शेयर्स। अगर क्वेश्चन किस चीज का है? लैंड एंड बिल्डिंग का है या अनलिस्टेड शेयर्स का है, तो ये टाइम पीरियड कितना हो जाता है? 2 ईयर। दैट मीन्स परचेज और सेल के बीच में अगर टाइम गैप 2 साल से कम है तो वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और परचेज और सेल के बीच में टाइम गैप कितना है? मोर देन 2 ईयर्स। तो वहां जो प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे अपन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट ये जो 2 साल का जो पीरियड है ये कहां लागू होगा? अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड एंड बिल्डिंग में। अब इनके अलावा और कोई आइटम हो, कोई भी आइटम हो इनके अलावा, तो वहां पर टाइम पीरियड क्या लेते हैं अपन? 3 ईयर्स का। दैट मीन्स लिस्टेड शेयर्स को छोड़ दो, अनलिस्टेड शेयर्स को छोड़ दो और छोड़ दो किस चीज को? लैंड एंड बिल्डिंग को। इनके अलावा कोई भी आइटम हो, अगर उसको खरीदने और बेचने के बीच में टाइम गैप कितना हो? 3 साल से ज्यादा, तो वहां जो प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे अपन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर टाइम पीरियड 3 साल से कम हो तो वहां जो प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे अपन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट एक बात ध्यान रखना, ये जो रूल्स मैंने बताया ये ऐसी जो असेट्स हैं जिनकी रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है, दैट मीन्स ऐसी कोई भी असेट जो कि डेप्रिशिएटेबल असेट्स हैं, यानी ऐसी संपत्तियां जिन पे डेप्रिशिएशन लगता है, उसकी क्वेश्चन में गिवन होगी रिटर्न डाउन वैल्यू। तो जब भी हमें क्वेश्चन में गिवन हो रिटर्न डाउन वैल्यू तो वहां हमेशा क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वहां फिर अपने को टाइम से मतलब नहीं है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, टाइम से कोई मतलब नहीं है। जब भी आपको क्वेश्चन में दिखे शॉर्ट रिटर्न डाउन वैल्यू तो वहां हमेशा क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जैसा कि मैंने बताया था आपको, कैपिटल गेन 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसकी तो कैलकुलेशन बड़ी आसानी से की जाती है। देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सपोज लैंड की बात कर रहा हूं मैं। लैंड की जो सेलिंग प्राइस है वो है 10 लाख सपोज, और लैंड की जो परचेजिंग प्राइस है, परचेजिंग प्राइस को अपन क्या कह सकते हैं? कॉस्ट प्राइस, वो है 4 लाख सपोज। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 6 लाख। ये मैंने एग्जांपल लिया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इनकम इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, सेल माइनस परचेज इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जो आप कई सालों से पढ़ते हुए आ रहे हो। इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर क्वेश्चन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है तो उसको निकालने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है।
क्या तरीका होता है वो अपन देखते हैं अभी। सपोज लैंड की बात कर रहे हैं अपन, लैंड की जो सेलिंग प्राइस है वो है 10 लाख माइनस परचेजिंग प्राइस। परचेजिंग प्राइस को अपन क्या कह सकते हैं, कॉस्ट प्राइस। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, 4 लाख रुपीज। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सिंग का यूज किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमेशा इंडेक्सिंग का यूज किया जाता है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या हुआ जो अपनी कॉस्ट है, जो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट है, उसको चेंज किया जाता है करंट वैल्यू के हिसाब से। कैसे, उसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है। जो भी कॉस्ट ऑफ असेट्स है, जो भी असेट्स की कॉस्ट है, उसको हमेशा 317 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये फिक्स है। क्यों, 317 करंट ईयर का इंडेक्स है जो आपको ध्यान रखना है। तो अगर क्वेश्चन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है तो कॉस्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, करंट ईयर के इंडेक्स से जो फिक्स है 317 ही है। और नीचे क्या आएगा, इंडेक्स ऑफ परचेजिंग ईयर। नीचे क्या आएगा, इंडेक्स ऑफ परचेजिंग ईयर। सपोज परचेज किया है 2001 में, सपोज, तो 2001 का इंडेक्स क्वेश्चन में होगा। सपोज वो कितना है, 100, उसको अपन लिखेंगे नीचे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यहां तो क्या आएगी, असेट्स की कॉस्ट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 317 से जो फिक्स है, और नीचे क्या आएगा, जिस ईयर आपने परचेज किया उस ईयर का इंडेक्स जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। सपोज आपने इसको परचेज किया है 2001 में और 2001 का इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन है 100। तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। अपन कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12,68,000। हाँ, देखा जाए तो कॉस्ट क्या थी इसकी, 4 लाख, बट इस कॉस्ट को अपन ने कन्वर्ट कर लिया प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। अब ये आंसर आ गया 2,68,000। आंसर माइनस में आया, माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स अपने को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है इसको बोला जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अगर क्वेश्चन है तो उसकी इंडेक्सिंग इस तरीके से की जाएगी जो आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ में अपना जो कैपिटल गेन का जो लेक्चर है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन अगले लेक्चर से डिस्कस करेंगे।